हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो आपकी यहाँ पे एसएमटी वर्क्स की आपकी यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं जाएँ डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, इसके लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जो कि आपके यहाँ पे अलग अलग वेरियस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी है वो आपके यहाँ जारी की गई है। मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके यहाँ बताई हुई है। तो 3 ईयर आपका यहाँ पे डिप्लोमा आपका यहाँ पे मोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने करा होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपने यहाँ पे 10th क्लास पास करी हुई है और आपके पास ITI है या फिर आपके पास यहाँ पे 3 ईयर एक्सपीरियंस है, तो दोनों में से जो भी आपने कर रखा है वो आप यहाँ पे अप्लाई या फॉर्म इसके लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है डिटेल है वो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। ये ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे, अगर आपने यहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है लॉगिन करेंगे, अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो फॉरगेट करेंगे, पहली बार कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। आपका जो भी कैंडिडेट का नेम है, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल ID है, एंटर करेंगे, आपका एक OTP आएगा जिसे आपको वेरीफाई कर लेना है। जब OTP को वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपके जो यहाँ पे आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, आपका आधार कार्ड नंबर आपको डालना है, आपका जो भी अदर ID प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और आपका जो भी ID प्रूफ सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी होगी, आपकी नेशनलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आपका फादर नेम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, मदर नेम एंटर करेंगे, अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है तो उसकी एंट्री आप कर देंगे। यहाँ पे जो आपका जेंडर है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपका मेडिकल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। हम सिम सैंपल के तौर पे डिटेल डाल रहे हैं, आपकी एक्चुअल डिटेल आपको फिल करनी होगी। इसके बाद आपका यहाँ पे जो भी डोमेंशियल आपका सर्टिफिकेट है, आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो डोमेंशियल सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे, आपका रिलीजन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, आपकी जो सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी है, आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, किसने आपको ऑथराइज करा था, आपका जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे जो यहाँ पे डेट है इशू की वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी मोड ऑफ आपका जो रिक्वायरमेंट आपकी है वो आप यहाँ डालेंगे। तो आपके यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है या BSF में या एक्स-सर्विसमैन है, ESM में है, तो जो भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपने जो आपके ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका डिसेबल जो आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे नो ही आपको यहाँ शो होगी, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको नो शो होगी। अगर आप एक्स-सर्विसमैन है तो भी आपको यहाँ पे नो ही शो होगा और आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट कैंडिडेट में भी आपको नो ही यहाँ शो होगा, क्योंकि आपके यहाँ पे आपने सीधा ही आपके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आप भर रहे हैं। अगर आप एक्स-सर्विसमैन में भर रहे हैं तो आपका एक्स-सर्विसमैन डिटेल है वो आपके यहाँ ओपन हो जाएगी, उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल है वो आपको ये फिल करनी है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ पिन कोड नंबर है, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज सिटी, आपका जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपका पोस्ट ऑफिस, आपकी तहसील है वो आपको एंटर करनी है। आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे सेम पे क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी अदर डिटेल है, तो आपका यहाँ पे NCC अगर आपके सर्टिफिकेट है आप यस करेंगे। इसके बाद आपकी कौन सा आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, A, B, C जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं है आपके पास NCC सर्टिफिकेट आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है आप यस करेंगे और आपकी जो स्पोर्ट्स टाइप है, अचीवमेंट है वो आप यहाँ पे डिटेल आप फिल कर लेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे नो आपको करना होगा। तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आप यहाँ पे आपकी हाइट, चेस्ट और आपका जो वेट है उसकी आप यहाँ डिटेल है, एक्चुअल डिटेल आपको है डालनी होगी। इसके बाद आप जब ये डिटेल फिल कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पे अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, पेंडिंग है, तो उसकी आप डिटेल डालेंगे, नहीं है सिंपल आप नो कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। हमने पहले से ही ये रजिस्ट्रेशन कर रखा था इसलिए डिटेल हमारी ये भरी हुई आई है। आप
पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको ये डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपकी जो भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आप ये सेलेक्ट करेंगे। तो आपके 10th आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आपका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे, आपका स्टेट आप यहाँ डालेंगे और आपका जो भी यहाँ बोर्ड है जैसे आपने पास करी थी वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद ऐड पे आप जाएंगे और आपका यहाँ पे आपकी 10+2 है तो आप 10+2 सेलेक्ट करेंगे, आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपके पासिंग ईयर, आपका स्टेट और आपका जो बोर्ड है जहाँ से आपने पास करी थी वो आप डालेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, एमफिल है, तो जो भी आपकी जैसे कि यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग ITI है तो आप ITI डालेंगे, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, आपकी पासिंग ईयर है, आपका स्टेट, आपका जो भी बोर्ड का नेम है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। तो आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है रिक्वायर्ड पोस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करनी होगी और ये आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। इसको चेक करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको अपना जो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप यस करेंगे और आपका वर्क एक्सपीरियंस जो आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी होगी। तो आपका एम्प्लॉयमेंट जो टाइप है वो आप यहाँ डालेंगे कि आप यहाँ पे वर्तमान में है, पूर्व में है, आपका जो एक्सपीरियंस है तो वो आपका टाइप है वो आपका यहाँ पे नेचुरल है, एम्प्लॉयमेंट आपके कब से कब तक आपने वर्क करा था और आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपका यहाँ पे कौन सा है वो आप यहाँ पे डिटेल आप फिल कर लेंगे। नहीं आपका एक्सपीरियंस आप सिंपल नो कर देंगे, पर आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको ये फिल करना ही होगा, आपके यहाँ से एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट पे आपको जाना होगा और इसके बाद आपका जो भी यहाँ फोटो है, आपके सिग्नेचर है, आपका 10th का सर्टिफिकेट है, ITI सर्टिफिकेट है, आपके अदर सर्टिफिकेट है और आपका 12th का सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इनकी भी साइज आपको देखे रखी है और इन्हें आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। तो आपकी फ़ोटो की साइज है 30 से आपकी 100 KB में और सिग्नेचर की आपके यहाँ पे 20 से 50 KB में और आपके अदर जो सर्टिफिकेट है उनकी 30 से 100 KB में आपको इस जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने होंगे। जब आप सभी यहाँ पे सर्टिफिकेट है, आपकी फ़ोटो सिग्नेचर है वो आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ डिक्लेयर है, डिक्लेयर आपको यहाँ करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो यहाँ पे डेस्कटॉप बोर्ड पे आ जाएंगे और आपकी जो प्रोफाइल अपडेट है वो सक्सेसफुली आ जाएगी। अप्लाई यहाँ पे अटैचमेंट पे जाना होगा और इसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं आप यहाँ पे रिक्वायर्ड आपकी जो यहाँ पे पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं अप्लाई हेयर पे आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई हेयर पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी पोस्ट है जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो वो पोस्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको अपनी जो अपने अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट है तो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो 10th है तो 10th आपको यस करना होगा। आपने यहाँ पे ITI है आपके पास आप ITI करेंगे और आपके पास अगर यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ यस करना होगा। ITI नहीं कर रखी तो आप नो कर देंगे। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें नो करेंगे और आप ITI में यहाँ यस कर देंगे। तो आपको जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। आपका जो भी यहाँ पे आप कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी हाइट, आपका चेस्ट, आपकी जो विड्थ है वो आप डाल देंगे और आपके जो कंबाइंड आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है आपके ITI और आपका 10th है, आपका जो यहाँ पे 3 ईयर एक्सपीरियंस है वो आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपकी फॉर्म कहाँ से भरे हैं उस जगह का आप यहाँ नाम डालेंगे और जगह का नाम डालने के बाद आपको अपना जो यहाँ पे जो आपका सेंटर प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी यहाँ सेंटर प्रेफरेंस है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी फ़ीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आप अगर यहाँ पे अनरिजर्व में काउंट होते हैं तो 100 रुपये अदर आपकी फ़ीस लगेगी। इसके बाद आपको डिक्लेयर कर देना है और डिक्लेयर करने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं आपकी कार्ड की डिटेल भरेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। और फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।